ऑल पोस्ट वाली एपीआई जो है उसको, ये मेरे पास जो गेट ऑल पोस्ट वाली एपीआई है, इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने होम पेज के ऊपर। यहाँ पे हमने पोस्ट शो करवानी है और इसके टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से कुछ मैंने ये सिंगल पेज का लेआउट बनाया है। इस तरह से यहाँ पे इमेज आ जाएगी आपकी, और यहाँ कैटेगरी है, ये आपका टाइटल हो गया, ये ऑथर हो गया, ये डेट हो गई, और ये उस पोस्ट का कंटेंट हो गया, और ये एक बैक का बटन हो गया वापस इसमें आने के लिए। ये रीड मोर पे भी आप लगा सकते हो, लिंक टाइटल पे भी लगा सकते हो, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो हमने पहले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे हमने सारी पोस्ट शो करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये होम पेज है हमारा, ठीक है। तो ये होम पेज पे हमने कुछ डमी यहाँ पे बनाया हुआ, ये नैव बार है, इसको भी अभी सेपरेट करना है। और ये हेडर है जिसके अंदर वो वेलकम टू ब्लॉग और इनसाइड स्टोरीज कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और इसके नीचे जो है 2 सेक्शन है, डिव है, ग्रिड लगी हुई है उसके अंदर, और उस ग्रिड के कितने कॉलम्स बने हुए हैं, 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। 3 में से जो 3 कॉल्स है ना, ग्रिड कॉल्स 1, ग्रिड का एमडी, अच्छा एमडी में जाके 3 आ जाते हैं। 3 कॉलम में क्या हो रहा है जी, 1 कॉलम, ये भी मैंने लेआउट उठाया है कहीं से, तो इसमें कुछ खास समझने वाला हमारा कुछ भी नहीं है, HTML CSS ही है, ये हैं। तो इन 3 कॉलम को कॉल स्पैन के थ्रू इसे, यानी ग्रिड, ये टेलवेंट का तरीक़ेकार है। ग्रिड के अंदर ये 3 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम के अंदर मेन जो है वो स्पैन कर रही है 2 कॉलम्स पे, यानी मेन अंदर एक मेन की डिव है, डिव ही है ये भी एक किस्म की, और एक नॉर्मल डिव है। तो ये मेन ने 2 कॉलम्स लिए हुए हैं अपने पेरेंट के, और इसने एक ही कॉलम जो बचता है वो इसको मिल जाता है, एक कॉलम बच गया। तो मेन को, यानी कि जो इन दोनों का पेरेंट है, उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड किया ग्रिड के थ्रू, और उसके बाद जो उसके अंदर 2 डिव्स हैं, पहली डिव ने 2 कॉलम लिए हुए हैं और दूसरी डिव ने 1 कॉलम लिया हुआ है। यानी 1000 को 900 को फर्ज कर लेते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड किया 300 के, और जो उसके अंदर 2 चाइल्ड बैठे हैं, 2 चाइल्ड में से जो पहला चाइल्ड है उसने 600 लिया हुआ और दूसरे ने 300 ले लिया। बस अब मैं लेआउट के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं करवा रहा। तो यहाँ पे ये जो मेन है, इसके अंदर आपकी वो पोस्ट नज़र आ रही है, और राइट साइड पे कुछ कैटेगरीज हैं। अभी ये वैसी रखी हुई है कैटेगरीज, ठीक है, ये 3-4 कैटेगरीज, तो हम देखेंगे इसको कैसे हैंडल करना है। अभी हमने जस्ट यहाँ पे पोस्ट शो करवानी है ऑल। तो सबसे पहले तो हमें गेट करके लेकर आनी है, और उसके लिए हमें क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ये लोड होगा तो खुद ब खुद गेट हो जानी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, खुद ब खुद एक फंक्शन चलाने के लिए कौन सा हुक यूज कर, यूज इफेक्ट। तो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और बाद में इसके ये जो अरे पास करते हैं खाली, ये होते हैं डिपेंडेंसी अरे, और जब खाली पास की जाती है इसका मतलब होगा ये एक दफ़ा रेंडर होगा, एक दफ़ा चलेगा। अगर इसमें कोई स्टेट पास कर दें तो जब जब वो स्टेट चेंज होगी तो ये फंक्शन भी दोबारा चलेगा। तो इसके अंदर हम यूज इफेक्ट के अंदर हम एक तो पहले हम यहाँ पे बना लेंगे कॉन्स्ट POSTS पोस्ट सेट POSTS। मैं थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगा, ज़रा आज 2 करते हैं, सॉरी यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं इनिशियल में खाली अरे पास कर रहा हूँ ताकि वो मैप वाला नीचे फंक्शन लगा होगा तो उसमें कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे हम axios.get ये जो URLs हैं ना, ये भी हम चेंज करेंगे, इसका भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होती हैं। तो अभी मैं जस्ट ऐसे कैसे ये URL उठा के और इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। डॉट देन कब चलेगा, जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। इसमें कॉल बैक फंक्शन पास किया हमने, रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम सेट पोस्ट, और ये हमें मिलती है res.data में, res.data
POSTS, क्योंकि रेस्ट डॉट डाटा में हमें क्या मिलेगा, ये देखो पोस्ट कंट्रोलर, तो ये है ना, ये क्रिएट पोस्ट है, गेट ऑल पोस्ट, तो ये पोस्ट रेस्ट डॉट डाटा के अंदर हमें ये मिलता है, ये ऑब्जेक्ट मिलता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में से हमें ये पोस्ट वाली की चाहिए, ये देखो ना, ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आ गया, वो जो अंदर पास किया मैंने, उसके अंदर से एक स्टेटस की है और एक पोस्ट की है, ये हमें चाहिए, ये आपको मिलेगी रेस्ट डॉट डाटा। यहां तक होता है एक्सिस का काम, और इसके बाद जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो उसमें से मैंने ऑब्जेक्ट में से पोस्ट की निकाल ली, और उसके अंदर अरे पड़ी हुई, उसको मैंने पोस्ट वाली अरे को दे दिया, तो सेव किया। बाकी डॉट देन जो है, अभी मैं कैच में नहीं जा रहा, अभी मैं इसको इजी से इजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल से सिंपल। तो यहाँ पे जस्ट हमने मैप लगाना है, तो यहाँ पे मैप क्या है, पोस्ट, अच्छा पोस्ट एंड लगा देता हूँ। ये इस तरह क्या होता है कि अगर पोस्ट हैं तो, लेकिन ये वैसे ट्रू फॉल्स में चलता है, यहाँ पे नहीं चलेगा। बहरहाल हमारे पास कोई एरर आएगा नहीं, क्योंकि हमने खाली अरे इनिशियल रखी हुई है, तो मैप जो है वो खाली अरे पे भी चलेगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिलहाल हम इसको सिंपल करते हैं। अच्छा कर दिया, सेट पोस्ट कर तो दिया। अच्छा जी, पोस्ट यहाँ पे इसमें क्या जाता है, आपका कॉल बैक फंक्शन जाता है, ठीक है। और इसको पहले एलिमेंट मिलता है, एक एक पोस्ट मिलेगी, और बाद में आईडी मिलेगा, सॉरी आईडी नहीं, इंडेक्स मिलेगा, यानी अरे का इंडेक्स मिलेगा। और यहाँ पे हम ये पोस्ट का रिटर्न कर देंगे हम पोस्ट कार्ड, यानी कि वो सिंगल पोस्ट कार्ड क्या है मेरे पास, पोस्ट कार्ड जो मैंने बनाया हुआ है ना, किधर है, कंपोनेंट के अंदर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको एक कार्ड नज़र आ रहा है, इसको एक सिंगल कार्ड रखा हुआ है। तो आपके पास पोस्ट कार्ड यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाएगा, और इसको हम एक तो लगाते होते हैं की, जो कि हमारा हो गया ये इंडेक्स, और हम इसको POST पोस्ट पास कर देंगे, POST पोस्ट, एक एक करके पोस्ट पास करते रहेंगे। तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स आ जाएंगी, प्रॉप्स डॉट पोस्ट के अंदर आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एक एक करके। तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ ऐसे, पोस्ट, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये टाइटल है मेरा, तो इसमें क्या है मेरे पास, पोस्ट टाइटल, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पोस्ट डॉट टाइटल। सेव करते हैं, ये देखो आपके पास सारी पोस्ट आ गई। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ पोस्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ जो इमेज के बगैर हैं, एक ये है इमेज, ये है इमेज, ये है, ये इमेज के बगैर हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इनको ज़रा रिमूव कर रहा हूँ। वैसे ही एक रख लेते हैं ताकि हम इमेज के बगैर वाली को भी हैंडल कर लें, कैसे हैंडल होगी। तो ये अभी हमारी सारी अनकैटेगराइज में पड़ी हैं, तो एक बगैर इमेज के है और एक ही इमेज वाली है। तो रिफ़्रेश करें तो हमारे पास 3 पोस्ट आ गए, ठीक है। तो 3 दफ़ा हमारा कार्ड चल गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, तो की क्या है, पोस्ट डॉट कंटेंट, पोस्ट वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये एक ऑब्जेक्ट मिला आपको पोस्ट में, और उसका हमने कंटेंट प्रिंट करवा दिया। तो ये पोस्ट का कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे कंटेंट नहीं आएगा, बेसिकली हम यहाँ पे एक्सर्प्ट करेंगे, एक्सर्प्ट की भी एक फील्ड लेनी पड़ेगी हमें। अच्छा, अभी के लिए जाने देते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो पोस्ट बनाएंगे तो ये सारा कंटेंट यहाँ प्रिंट हो जाएगा, हमें वो दिखाना है सिंगल पोस्ट के ऊपर। इसके बाद इमेज का सेटअप कर दें, तो ये है हमारे पास पोस्ट, यहाँ पे ये अभी डमी इमेज रखी हुई थी हमने, तो अब आएगी पोस्ट डॉट इमेज, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी इमेज लोड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका जो URL है ना, वो इसको तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इमेज नहीं है, डिफ़ॉल्ट है। तो ये नीचे वाली का देखते हैं, इसका
ये जस्ट इसका इमेज का नाम आ रहा है, Ctrl+Z, यहां पे सिर्फ इमेज का नाम आ रहा है। तो ये नाम नहीं आएगा इसके पीछे, क्योंकि इमेज हमने लेकर आनी है तो हमें इसके पीछे जो है सर्वर का URL डालना पड़ेगा, http://localhost:3003/ ऐसे। ये इमेज है ही नहीं, तो पहले मैं इमेजेस, क्योंकि बीच में से हमने कुछ डिलीट कर दी थी, तो मैं एक काम कर लूँ, इनको रिप्लेस कर दूँ। ये है और ये भी एक ही जैसी हैं सारी, कुछ डिफरेंट कर दूँ, एक ही जैसी हैं। चलो कोई भी यहाँ से, ये अभी क्योंकि हमने ना इमेजेस पुराने वाली डिलीट कर दी थी, पोस्ट पुराने वाली पड़ी हैं, अभी क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो अभी हम जस्ट इनका नेम चेंज कर देते हैं। 418 पड़ा हुआ है, अभी जस्ट हम डमी रख देते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं, इधर आ जाओ, इधर यहाँ से उठाता हूँ ना मैं ताकि पता चले। तो ये आ रहा है 398, इसके साथ हमारे पास इमेज के नेम से पड़ी हुई है। यानी हमारा पूरा जो URL बनेगा वो इमेज का नाम और इसके पीछे यहाँ पे तक हमारा URL आएगा, सर्वर का URL, ये वाला, ये वाला। इसके आगे हमारा इमेज का नाम। अब इमेज का नाम तो हमें मिल रहा है, सर्वर का URL नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, या तो हम ऐसा करें कि कोड के अंदर इस इमेज के पीछे जो है हम ऐसे करके सर्वर का URL अटैच कर दें, ऐसे, और यहाँ पे $, ये आपकी हो जाएगी वेरिएबल, ऐसे। तो यहाँ पे भी आपकी इमेज आपकी लोड होना शुरू हो जाएगी, ये आपकी लोड हो गई। ये इधर इमेज है ही नहीं, डमी इमेज लगाएंगे इधर, तो ये आपकी इमेज लोड हो गई। ठीक है, क्योंकि पीछे जो है हमें सर्वर का URL लगाना पड़ेगा, लेकिन ये इस तरीके का सही नहीं है। ये डेटाबेस से पीछे से जो कंट्रोलर से आ रही है ना, उसके साथ ये होना चाहिए था, खुद ही होना चाहिए था, सर्वर का URL खुद होना चाहिए था इसके साथ। खाली हमें इमेज का नेम आ रहा है। अब कल को अगर URL जब लाइव करेंगे या कहीं और लेके जाएंगे या पोर्ट चेंज कर दें हम, तो फिर हमें सारी जगह पे पोर्ट जाके चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से ये डाटा आ रहा है ना, यहीं पे हम अटैच कर देंगे सर्वर का URL, यहीं से जहां से डाटा आ रहा है। उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है गेटर्स और सेटर्स। वो अपने देखना है गेटर्स और सेटर्स क्या होते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, यूजिंग, ये नीचे आके जहां पे ये करड खत्म होता है उसके नीचे है यूजिंग सेटर्स एंड गेटर्स इन मंगूज। सेटर्स होते हैं जब सेटर्स ट्रांसफॉर्म डाटा बिफोर सेविंग इट, यानी कि डाटा जब सेव हो रहा होता है उससे पहले उस डाटा के अंदर कुछ चेंज कर दें हम। यूजर से डाटा आ गया, सेव MongoDB में हो रहा है, लेकिन उसके दरमियान में बैठ के हम कुछ चेंज कर दें, यानी मिडलवेयर टाइप काम करते हैं। ठीक है, ये सेव करते हैं, सेटर्स यूज होते हैं। गेटर्स होते हैं कि हम कुछ चीज गेट करके ला रहे हैं और यूजर तक, यानी कि रिएक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचने से पहले उसके अंदर कुछ चेंज कर दें, तो वो गेटर्स होते हैं। यहां पे देखो एक एग्जांपल मैंने रखी हुई है यूजर नेम की। ये कैसे लगेगा मैं समझा देता हूं। यूजर नेम जो है उसको ना कैपिटलाइज किया जा रहा है, जैसे ही वो आता है पीछे से तो उसको कैपिटलाइज करके भेज देता है। उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है गेट, उसके अंदर पास हो रहा है कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर पता क्या किया जाए, कैपिटलाइज ऑन रिट्रीवल, यानी कि जब डाटा हम गेट करके ला रहे होते हैं तो उसको पहला वर्ड उसका कैपिटलाइज कर देते हैं। किसी ने अली स्मॉल लिखा तो अली जो है ए कैपिटल होके आएगा पीछे से, यूजर नेम जो भी होगा। यहाँ पे वैल्यू डॉट करेक्टर एट 0 फर्स्ट करेक्टर उठाया जा रहा है, उसको अपर केस किया जा रहा है, उसके साथ फिर उसके आगे जो बकाया नाम है उसको अटैच किया जा रहा है। इसको मैं अभी यहाँ से प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब हमें क्या चाहिए कि हर URL के पीछे जो है ना ये चीज़ ऐड होके आ जाए। ऐसे ही है ना, ये सर्वर का URL हमारे पास ऐड होके आए। तो मैं इसको पहले आपको यूं दिखाता हूं, फिर मैं इसको करके दिखाता हूं। तो यहां पे हमने क्या करना होता है, जिस वैल्यू को चेंज करना होता है, जिस वैल्यू को चेंज करना होता है, अगर हमने सेव करवाने से पहले चेंज करना है तब सेट लगाते हैं,
अगर हमने डाटा गेट कर रहे हैं और उस दौरान में कुछ चेंज करना है तो फिर हम गेट लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके गेट लगाना पड़ेगा, और इधर यहाँ पे इमेज वाली प्रॉपर्टी है ना जिसको हमने चेंज करना है, तो गेट करते हैं और इसके अंदर आपको वैल्यू का मतलब है कि जो चीज़ आ रही होगी वो है, जो एक्चुअल आ रहा है डाटा वो है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर दें वैल्यू को, और इसके पीछे जो है मैं पीछे यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दूँ ऐसे, ये मैंने कंकैटिनेशन कर रहा हूँ, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहा हूँ। तो क्या होगा कि आपका जब ये इमेज गेट होके आएगी नाम, उसके पीछे ये अटैच हो जाएगा। पहले एपीआई में टेस्ट कर लें, सेंड किया मैंने, लेकिन यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा। काम ऐसे ही है, इसको इनेबल करना पड़ता है। थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे अनदर एग्जांपल दी जा रही है, कुछ डॉलर को सेंट में, यहाँ पे देखो सेट और गेट दोनों लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस आ रही है डॉलर्स में, उसको सेंट के अंदर सेव किया जा रहा है, और जब गेट करते हैं तो उसको दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करके दिखाया जा रहा है। मैथ डॉट राउंड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी $1 में 100 सेंट होते हैं, यानी ₹1 में 100 पैसे होते हैं जैसे वैसे। तो कन्वर्ट डॉलर टू सेंट, यानी जब सेट करेंगे डाटा को, किसी ने $5 भेजे तो उसका सेंट बनेगा 5000। तो सेंट के उसके अंदर ना छोटे यूनिट के अंदर सेव करवा रहा है, और इसके बाद जब गेट करेंगे तो वापस उसको वैल्यू जो भी डाटा आएगा 5000 आएगा, उसको 100 पे डिवाइड करके टू फिक्स्ड, मतलब है कि वो पॉइंट्स वगैरह खत्म करके तो उसको दोबारा वापस डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सेटर और गेटर का काम होता है। इस तरह का अगर हमने कोई काम करना हो, यूजर तक डाटा पहुंचने से पहले कुछ चेंज करना हो तो गेट करते हैं, और डेटाबेस में सेव होने से पहले कुछ उस डाटा में चेंज करना हो तो सेट करते हैं, और वो जिस वैल्यू के ऊपर आपने काम करना उसके अंदर ही लगता है। लेकिन इसको इनेबल करना पड़ता है। नीचे आ जाओ, इसमें वर्चुअल भी होता है, उसको अभी नहीं हम छेड़ते। इनेबल कैसे करते हैं इसको, तो आपको यहाँ पे ये देखो ये स्कीमा बन रहा है। पहले के अंदर हमारे पास वो स्कीमा आता है, और दूसरे के अंदर मॉडल के ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, नीचे आ जाओ, ये टाइम स्टैम्प ट्रू, ये वाला। इससे क्या होता है, ये स्कीमा के ऑप्शंस हैं जिससे हमें टाइम स्टैम्प क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड मिल जाती है, खुद ब खुद कर देता है। तो इसी में एक और दो चीज़ें आपने ये डालनी है, ये वाली, ये। तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जस्ट मैं इन दो को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इस ट्रू के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होता, हमें इनेबल करना पड़ता है। अब देखो हर यूआरएल के पीछे वो अटैच होके आ रहा है, गेटर का काम होता है, यानी यूजर तक डाटा पहुंचने से पहले और डाटाबेस से डाटा निकल आया उसके दरमियान में कुछ चेंज कर दिया हमने। तो पहले ये समझ आ गया कि ये काम क्या हो रहा है, ठीक है ना। गेटर क्या है, गेटर जब हम डाटा, इस इमेज का डाटा जब गेट कर रहे होते हैं और यूजर तक पहुंचने के दरमियान में कुछ चेंज कर दें उसके अंदर। अगर मैं ये ना लिखता, ये चीज़ ना लगाता, जस्ट इसी को रिटर्न कर देता, तो आपके पास वही वैल्यू आ जाती जो ओरिजिनल है, ठीक है। और अगर मैं इसको रिटर्न ना करूं तो आपको ये मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब गेटर लग गया तो लाजमी रिटर्न करना है आपने। तो ये देखो आपको मिलेगी ही नहीं, इसमें से मुझे रिटर्न लाजमी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, चाहे मैं खाली कर दूं तो आपको मिलेगी, वैल्यू की मिलेगी, लेकिन खाली मिलेगी। ये देखो खाली मिल रही है। तो ये आपकी इस तरीके से हम कुछ मैनिपुलेट करना होता है डाटा को। तो हम जैसे मैंने एग्जांपल डॉलर वाली और दी, दोनों उसमें सेटर भी हो रहा है, गेटर भी हो रहा है। अच्छा, अब ये हमारी पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, यूआरएल चेंज होगा यूआरएल चेंज। तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में रख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्वर यूआरएल, और इसको आप अगर आपका ऐसे भी रख सकते हो, आप इसको डबल कोट्स में भी रख सकते हो। अगर स्पेसेस आ रही हैं तब आप डबल कोट्स में रखो, अगर वैल्यू के अंदर स्पेस नहीं है तो आप सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही मैंने ये अटैच कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि इसके साथ ही फॉरवर्ड स्लैश अटैच है, तो मैं इसको ना ख़त्म कर रहा हूँ ये, क्योंकि हम जब राउट्स बनाएंगे तब ये नहीं चाहिए होगी। अभी के लिए मैं लगा देता हूँ, फिर देख लेंगे।
तो यहाँ पे अब मैं कैसे गेट करूँगा, सबसे पहले तो मुझे इसकी कन्फिग लेकर आनी है, ये वाली लाइन लगानी होती है जहाँ पे मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद किधर है ये प्रोसेस डॉट env डॉट आगे वो URL, ये वेरिएबल का नाम, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। सेव सेंड करते हैं, काम हमारा हो गया। अब कल को अगर सर्वर का URL चेंज होता है तो हमने जस्ट इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में चेंज करना है बस, आपका जहां जहां पे यूज हो रहा है सारी जगह चेंज हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से गेटर्स और सेटर्स होते हैं। गेटर की एग्जांपल आ गई, सेटर की भी एग्जांपल कोई ना कोई आ जाएगी, तो हम देख लेंगे। तो हमारे पास अब URL आ गया, तो अब हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट हम वैसे का वैसे जैसे हमारी पहले थी, ये अब ऑटोमेटिकली अब अटैच होके आ रहा है इसके साथ। सेव कर दिया हमने और हमारा फ्रंट जो है ना ये सही आ गया। ये हमारे पास नहीं है इसके अंदर इमेज, तो हमने वैसे रिक्वायर्ड की हुई है, लेकिन हम कोई देख लेंगे डमी इमेज को कैसे हैंडल करना। अभी के लिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं, सिंगल पोस्ट देखते हैं। जब हम इसको सेट कर रहे होंगे तो हम देख लेंगे। सिंगल पोस्ट के लिए तो ये यहाँ तक तो मेरा ख्याल कंप्लीट हो गया। कार्ड के अंदर और क्या रखना था हमने, इमेज होगी, कंटेंट हो गया, रीड मोर का बटन है, तो ये रखना चाहो तो रख लो, अदरवाइज इसका भी यहाँ पे कोई काम है नहीं, क्योंकि मोस्टली जो होता है ये जो लिंक होते हैं, हेडिंग होती है, इसी के ऊपर क्लिक होगा तो हम अगले पेज पे चले जाएंगे। और अगले पेज के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल पोस्ट के नाम से ये बनाई हुई है मैंने, ठीक है, HTML। और इसको बल्कि ओपन कर लें, और app.js के अंदर मैंने इसका URL भी बनाया हुआ /post। लेकिन अब हमें यहाँ पे ID भेजना उसका, सिंगल पोस्ट वाला काम याद करो, क्योंकि ये अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किस पोस्ट के ऊपर क्लिक किया है, किस पोस्ट का मैंने डाटा देखना है। ये तो डमी डाटा आ रहा है ना, किस पोस्ट का मैंने डाटा देखना है। तो यहाँ पे इनके साथ अटैच करना पड़ेगा हमें ID, और URL भी हमें उस तरीके से सेट करना पड़ेगा। रिएक्ट के अंदर काम हो रहा है ये उधर नहीं हो रहा, रिएक्ट का काम है। तो सिंगल पोस्ट के लिए /post/:ID, तो हम इसके साथ लगा देते हैं ID। अब हमारा जो URL बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, होम, यहाँ पे तो हम जा रहे हैं ना, अच्छा पोस्ट कार्ड में जाएंगे, यहाँ से URL बन रहा है हमारा ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करने से हम अगले पेज पे जा रहे थे, ये जा रहा है /post पे, लेकिन अब ये URL बनेगा /post/ आगे वो जो हमारे पास ID आ रही होती है वो आएगी, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ रही है। तो हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे बैक टिक लगाएंगे /post/ और इसके आगे $, और post._ID, ये आपकी हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये आ रही है ID। ये जैसे हमने टाइटल अटैच किया, कंटेंट गेट किया, इमेज गेट की, इसी तरह हमने उसकी ID गेट करके इस URL के आगे लगा दी। सेव करते हैं, तो अब हमारा URL ऐसे बन जाएगा /post/ आगे ID, इसकी ID अलग, इसकी ID अलग, इसकी ID अलग। और फिर जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अब हम पैरम्स में से ID गेट करेंगे, अगर यूज इफेक्ट की कॉल लगाएंगे, वहाँ से सिंगल पोस्ट लेकर आएंगे और यहाँ पे डाटा शो करवा देंगे। ये सारा हमने पहले भी किया हुआ, उसको फिर रिवाइज हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे सिंगल पोस्ट पे, यहाँ नहीं जाना मैंने, यहाँ जाना है। सिंगल पोस्ट पे मुझे सबसे पहले तो पैरम्स में से ID चाहिए। कॉन्स्ट पैरम्स इज इक्वल टू यूज पैरम्स, ऐसे करके हम गेट करते हैं। ये मैंने वैसे डमी डाटा रखा हुआ इधर, तो पैरम्स मिल जाएगा, और पैरम्स में से मुझे चाहिए होती है ID। तो यहाँ पे मैं एक यूज इफेक्ट की कॉल करूँगा, यूज इफेक्ट, और एक मैं यहाँ पे बनाऊँगा कॉन्स्ट स्टेट बनाऊँगा पोस्ट की, सेट पोस्ट, सिंगल पोस्ट है ये, यूज स्टेट, और ये फर्ज कर लेते हैं नल, या फिर नल रखते हैं कि अभी इनिशियल में ये खाली पड़ी होगी। तो जैसे ही यूज इफेक्ट चलेगा और इसके आगे मुझे खाली स्टेट पास करनी है, तो यहाँ पे एक्सीएस की कॉल चलेगी, गेट की, और सिंगल की मैंने API बनाई हुई है, गेट, ये URL मुझे चाहिए,
ठीक है, सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे सिंगल पोस्ट, अब यहाँ पे भी ये देखो ये लग के आ रहा है। अब जब जब डाटा मॉडल से गेट होके आएगा जहाँ पे भी, तो उसके साथ ये अटैच होके आएगा। तो यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर मुझे ये पास कर देनी है, और ये URL जो ID जो है, अब ये कंट्रोल Z, एक मिनट, इसमें अब बैक टिक लगाने हैं। तो अब ये ID जो है ये रिप्लेस हो जाएगी मेरी किससे, params.id, params.id। ये जो मैंने पैरम्स गेट करने हैं, पैरम्स क्या है मेरे, ये जो ऊपर URL पे आ रहे हैं ये ID, ये ID, और ये ID कैसे मिल रहा है, क्योंकि मैंने URL ऐसे सेट किया हुआ है, ये /post/:id। सेम कंट्रोलर वाला काम हो रहा है। यहाँ पे भी हमने किया ना, अभी मैं सिंगल पोस्ट वाला जो वो दिखा भी दूँ, बल्कि मैंने सिंगल पोस्ट वाली API भी दिखा दूँ आपको, ये मैंने बनाई है सिंगल पोस्ट। ये request.param.id ये कहाँ से आएगा, राउट से आता है, और राउट के अंदर मैंने क्या किया हुआ, ये देखो /get/:id, ये आपको ID मिलता है। ये ID जो उठा रहा होता है ये आपका इस URL से उठा रहा होता है, इस URL से, और यहाँ पे जो ID ये उठा रही है, ये react उठा रही है अपने URL से, ये react उठा रही है अपने URL से। लेकिन जब हम Axios की कॉल करते हैं, तो जब हमने ये वाली Axios की कॉल की, ये जो URL बना, इसमें से जो ID निकालता है वो निकालता है सर्वर, वो भी उसी तरीके से सेम। वहाँ पे रिएक्ट में थोड़ा तरीका और है, पैरम्स में से यहाँ पे तरीका और है। यहाँ पे इस तरीके से वैसे ही राउट बनता है जैसे उसमें बना है, राउट सेम बन रहा है, लेकिन कंट्रोलर में जाके request.param.id, ठीक है, और रिएक्ट जैसे कैसे उठाएगी, वो यूज पैरम्स का हुक लगाएगी, और पैरम्स में से फिर .id, और इधर राउट का जो नाम होगा वो ही होना चाहिए। इधर अगर PID होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, request.param.PID, ठीक है। तो मैं इसको ID ही रख रहा हूँ .id। तो वापस जो है यहाँ पे मुझे इसको भी ID कर देना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे सिंगल पोस्ट कार्ड को ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास then कॉल बैक फंक्शन। अभी मैं कैच को इग्नोर कर रहा हूँ ज़रा जल्दी काम करने के लिए, फिर ऐसे ऐसे को जो इम्प्रूव करते आएंगे तब इसको देखते आएंगे। तो सेट पोस्ट के अंदर res.data.post, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखो सिंगल पोस्ट गेट करते हैं, ऑब्जेक्ट मिलता है, ये वाला ऑब्जेक्ट ये मिलता है आपको res.data में, और उसके अंदर से एक की निकाल ली मैंने पोस्ट की, और वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो मैंने दे दी इस सेट पोस्ट को, इस पोस्ट को, बस। अब यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि ये जो मुझे एरर आ जाएंगे, ये बैक का बटन है, इसको इग्नोर करते हैं। ये इमेज है, तो ये इमेज आ गई, तो यहाँ पे आएगा post.image, तो ये ना एरर आएगा मेरे पास, देखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ये लोड होता है तो इसको इमेज नहीं मिलती, ठीक है, ये इमेज का मसला आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो यूज इफेक्ट होता है ये बाद में चलता है। पहले वो एक दफ़ा HTML को रेंडर करता है, फिर यूज इफेक्ट को चलाता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसने रेंडर किया तो पोस्ट के अंदर इसको क्या मिला, नल मिला, वो नल के ऊपर डॉट इमेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे छोटा सा एक चेक लगा सकते हैं, पोस्ट एंड, अगर पोस्ट हो तब इसको चेक करो, उम्मीद है इससे हमारा काम हो जाएगा। रिफ्रेश करके देख ले एक दफ़ा, बस। यानी ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये इफ एल्स कंडीशन लगी हुई है, इफ पोस्ट नॉट इक्वल टू नल तब अगली लाइन चलाओ। तो हम उसको शॉर्टकट वे में ऐसे लिख देते हैं, पोस्ट ट्रू हो एंड ये करना है आपने, फिर आपने ये करना है। यानी ये दोनों साइड है, ये वाली राइट साइड इसकी तब चलेगी जब ये वाली साइड ट्रू होगी। ट्रू होगी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फॉल्स नहीं होगी, नल नहीं होगी, अनडिफाइंड नहीं होगी। यूं आप इसको समझो कि फॉल्स या नल नहीं होगी तब राइट साइड चलेगी, अगर तो नल होगी तो फिर राइट साइड नहीं चलेगी। या आप इसको यूं समझ लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे पोस्ट जो होती है नल होती है, तो नल अगर है तो ये साइड राइट साइड नहीं चलेगी, अगर नल नहीं है तब राइट साइड चलाओ।
यूँ आप इसको ईजी समझ लो, क्योंकि ये चीज़ें अब यूज़ होती हैं नए जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ इस तरीके से, वरना टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं हम। टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगता है, हम कहते हैं पोस्ट, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ ऐसे, अगर पोस्ट नॉट इक्वल टू नल है क्वेश्चन मार्क, तो पोस्ट डॉट टाइटल रख दो इधर और कुछ भी ना रखो, ये भी सही है। ये जो आर टैग होता है सेम, इसको मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को यहाँ से, बल्कि सारी लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इधर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ऐसे, पोस्ट और टाइटल, ये आपका आ गया। रिफ्रेश कर दो एक दफ़ा, सही चल रहा है। ये चीज़ को, इस लाइन को और भी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है जावास्क्रिप्ट में, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसका मतलब होगा राइट साइज इस एंड के राइट साइड तब चलेगी जब ये नल ना हो, फॉल्स ना हो, एम्प्टी ना हो, जीरो ना हो, अनडिफाइंड ना हो, कोई भी फॉल्स ही ना हो। तो कैटेगरी हमें अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब मैं पोस्ट एंड पोस्ट डॉट कैटेगरी, तो अभी हमारी क्या है, अनकैटेगराइज है, तो यहाँ पे अनकैटेगराइज आ गया। टाइटल आ गया, इसकी कंटेंट शो करवा दें। कंटेंट का आ रहा है, ये बाय आ रहा है, यहाँ पे ऑथर भी हमारे पास आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे ये आ रहा है, ऑथर आईडी आ रहा है, ऑथर नहीं आ रहा है इसके साथ, नहीं 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 नहीं, अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ कंटेंट किधर है, ये है कंटेंट। तो पोस्ट एंड पोस्ट डॉट कंटेंट, तो ये हमारा हो जाएगा कंटेंट। तो यहाँ पे दिस इज कंटेंट 3, तो ये मैंने एक डमी डाटा रखा हुआ था, इसको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, फिर आपको एरर सारे नज़र आ जाएंगे अगर कोई मिस है हमारा। पोस्ट का इमेज आ गई, पोस्ट का अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ गया, पोस्ट की कैटेगरी आ गई, पोस्ट का टाइटल आ गया H1 के अंदर, और ये पोस्ट का कंटेंट आ गया, और ये डेट आ रही है। तो डेट कैसे, यहाँ पे डेट पास हो रही है, तो डेट अब है नहीं, ये आएगी पोस्ट एंड पोस्ट डॉट डेट, डेट नहीं, इसका नाम है क्रिएटेड एट, ये की है क्रिएटेड एट, ये टाइम स्टैम्प से आ रही होती है आपकी ये। तो मुझे नहीं लग रहा ये एक्सेप्ट करेगा इसको, यहीं पे ऑथर इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये कह रहा है यहाँ पे कहीं पे ऑथर यूज़ किया हुआ हमने, कहाँ पे है, बाय आ रहा था ना, ये वाला ऑथर। तो अभी हमारे पास ऑथर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ऑथर आईडी भी नल आ रही है ना, क्योंकि इस पोस्ट के साथ मुझे लग रहा है वो आईडी थी ही नहीं। तो हम ना ये थर्ड वाली पोस्ट लेकर आते हैं, ये वाली क्लिक करते हैं इसके अंदर। ये कौन सी आईडी है, 33921, ये है 3921, इसके अंदर ऑथर आ रहा है 277 है भी सही, देखो ना 277 के नाम से कोई यूज़र बनाया होगा, डिलीट हो गया होगा या पहले बना होगा, तो हम यहाँ पे इसकी आईडी उठा के ना उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं अभी डमी। तो ये प्रॉपर हम क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि डाटा कुछ डिलीट हो गया हमारा, कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले ऑथर की डिटेल आ रही है, ये ऑथर की डिटेल आ रही है। कैसे आ रही है, ये मैंने यहाँ पे जब मैंने गेट किया था, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको सिंगल पोस्ट का API दिखा रहा था। अच्छा इसमें मैंने ना एक चेक लगाया हुआ, ये वाला, ये चेक क्या होता है, ये चेक करता है कि जो MongoDB की हम आईडी भेज रहे हैं ना, ये वाली, वो ठीक भी है कि नहीं। तो ये ना यहाँ पे एक चेक लगाया हुआ मैंने, अभी हम इसको हैंडल नहीं कर रहे फ्रंट पे। तो ये कुछ ऐसे लगता है कि mongoose.types.object_id इज वैलिड आईडी, पैरम्स में से जो आईडी ली, मंगूज को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये ट्रू फॉल्स देता है। अगर तो सही होगी आईडी तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया नॉट। अगर ये फॉल्स होती है, इसका जो आंसर है वो फॉल्स आता है, तो आपने ये रिटर्न कर देना कि आपकी जो आईडी है ना वो सही नहीं है। ये देखो, अगर मैं इस आईडी को ख़राब कर दूँ ना, 921 है ना एंड पे, तो ये एरर आ जाता है कि आपकी आईडी सही नहीं है। ये कुछ एक सिंपल सा चेक होता है जस्ट आईडी चेक करवाने के लिए।
तो ये आईडी का चेक लग गया। इसके बाद फिर मैं कर रहा हूँ मॉडल, पोस्ट मॉडल फाइंड बाय आईडी और पॉपुलेट। हमने देखा था वो जो ज्वाइंस लगाते हैं, ये MongoDB के अंदर हमने किया हुआ है सारा। तो पॉपुलेट किया मैंने ऑथर आईडी का और उसका नेम और इमेज निकाल ली ऑथर की, ठीक है। वो इसके साथ अब अटैच होके आ रही है, ये देखो नेम और इमेज, ठीक है। इमेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे URL लग के नहीं आ रहा है इसके साथ, तो हमें यूजर के मॉडल के अंदर भी वो गेटर लगाना पड़ेगा। ये यूजर से उठ के आ रहा है, ये यूजर के मॉडल से उठ के आ रहा है ये चीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले तो, अच्छा यूजर की इमेज वैसे हम अभी हम दिखा नहीं रहे, लेकिन दिखा सकते हैं वो भी। तो ये आप खुद लगा लेना इसके साथ। तो क्या था नेम, अब हमारे पास आएगा ऑथर आईडी ऑब्जेक्ट है। पहले तो हम करेंगे इसको, कहेंगे कि पहले इसमें पोस्ट है एंड ऑथर आईडी डॉट पोस्ट डॉट ऑथर आईडी डॉट नेम, ये ऑब्जेक्ट है। ये देखो ऑथर आईडी इसके अंदर की पड़ी हुई है नेम की, इस बंदे ने इसे क्रिएट किया है। सेव करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। उम्मीद है अब हमारा सारा कुछ ठीक चलेगा। ये देखो कैटेगरी इमेज आ गई, कैटेगरी आ गई, ये टाइटल आ गया, बाय जमील आ गया, डेट आ गई, कंटेंट आ गया। या आपका सारा कुछ यहाँ पे शेयर। बैक आते हैं, दूसरे पे आते हैं, तो इधर वहाँ पे वो ऑथर नहीं है, ऑथर का मसला इधर, क्योंकि अभी हम जो क्रिएट की हुई थी पहले कोई पोस्ट क्रिएट हो गई, कोई ऑथर डिलीट हो गया, तो आईडीज़ जो है आगे पीछे हुई पड़ी हैं। तो अभी जब हम सारा डाटा इसको सेटअप कर लेंगे, फिर सारा डाटा डिलीट करके फिर नए सिरे से सारा कुछ प्रॉपर पोस्ट बनवाएंगे इससे। तो अभी हम इसको देख रहे हैं, मैंने इसका सेटअप किया हुआ है। तो आप ये ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पे ऑथर आईडी जो पड़ी हुई है वो आपका यूज़र भी पड़ा होना चाहिए, ये उस यूज़र की आईडी है। तो ये आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे इसकी मेरे पास है, तो मैं बल्कि दूसरा यूज़र मेरे पास ये वाला है ना, जमील सादिक, इसका भी जमील सादिक है, जमील सादिक बेटा। इसका नाम मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, अली कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी आईडी जो है ना, ये आईडी मैं इस पोस्ट को असाइन कर देता हूँ। अभी ये मैं वैसे कर रहा हूँ, ऐसे करते नहीं है हम, जस्ट डाटा को अभी खुद से चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर अब डाटा आएगा, ठीक है। ये 3 की आ गई, यहाँ पे नेम आ गया मोहम्मद अली, और ये 4 की आ गई, यहाँ नेम आ गया जमील सादिक, ठीक हो गया। इमेज अभी हम एक ही उठा के ला रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको भी इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक तो है आपका